हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज की इकोनॉमिक बॉटनी की क्लास में हम बात कर रहे हैं पत्ता गोभी या कैबेज के बारे में। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं पत्ता गोभी के बॉटनिकल नेम की। तो पत्ता गोभी का जो वानस्पतिक नाम या बॉटनिकल नेम होता है ब्रेसिका ओलेरेसिया, और इसकी जो वैरायटी है वो होती है कैपिटेटा। तो पूरा अगर हम लिखें तो ब्रेसिका ओलेरेसिया वैरायटी कैपिटेटा। कुल की बात की जाए तो ये जो पादप है वो सरसों कुल का पादप है, अर्थात ब्रेसिकेसी या क्रूसीफेरी कुल में इस पादप को रखा गया है। गोभी की जो सभी वैरायटी हैं वो इसी कुल में आती हैं, ब्रेसिकेसी में। इस पादप के उपयोगी भाग की बात की जाए तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि पत्ता गोभी है। तो यहाँ पर जो इसकी लीव्स हैं या पत्तियाँ जो हैं वही काम की होती हैं, जो कि विशेषकर कहें कि एक बंद रूप में व्यवस्थित रहती हैं और एक बंद संरचना बनाती हैं। तो वही जो है इसका यूजफुल पार्ट होता है, और इसी बंद संरचना के कारण, बंद गोल संरचना के कारण इसको हम बंद गोभी भी कहते हैं। तो सहत शीर्ष जो पर्णे हैं इसकी, वो इसका उपयोगी पार्ट है। अब सब बात करेंगे हम इसकी उत्पत्ति के बारे में। तो गोभी जो है वो पश्चिमी यूरोप या भूमध्य सागरीय उत्पत्ति का पादप है। ये यूरोप के अंदर इसकी जो प्राचीन जंगली पादप जातियां हैं वो पाई जाती हैं, और उन्हीं से जो है इसका पत्ता गोभी का उद्भव माना जाता है। विश्व में अगर हम देखें तो लगभग 2500 से 3000 ईसा पूर्व से इस पत्ता गोभी को कृषित किया जा रहा है, और साथ ही साथ वर्तमान समय में पत्ता गोभी लगभग विश्व के प्रत्येक देश में उत्पादित की जाती है। भारत के संदर्भ में अगर बात करें तो भारत के प्रत्येक राज्य में अलग अलग समय पर पत्ता गोभी का जो उत्पादन है वो किया जाता है। पत्ता गोभी की काफ़ी सारी जो है किस्में हैं, और उस हिसाब से उन किस्मों को भारत में अलग अलग समय पर बोया जाता है। तो ये तो बात होगी उत्पत्ति की। उत्पत्ति में हमने देख लिया कि इसकी जो उत्पत्ति है वो यूरोप की है, विशेषकर पश्चिमी यूरोप और भूमध्य सागरीय या मेडिटेरियन जो क्षेत्र है वो इसकी उत्पत्ति का केंद्र है। अब बात कर लेते हैं इसके वानस्पतिक लक्षणों की। तो वानस्पतिक लक्षण, जैसा कि हमारे घरों में जो है बंद गोभी हम उपयोग में लेते हैं, तो इस पौधे के वानस्पतिक लक्षणों से हम परिचित हैं। वानस्पतिक लक्षण में बात की जाए तो जो पत्ता गोभी है वो एक शाकीय पादप होता है, और ऊंचाई जो है वो पादप की ज़्यादा नहीं होती है। शाकीय पादप में जो तना होता है वो इसका हाशित हो जाता है। तना बहुत ही कह सकते हैं कि रिड्यूस अवस्था में इसमें मिलता है, और प्रमुख जो पार्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा वो इसकी पत्तियाँ मिलेंगी। ये इस पादप की जो शीर्षस्थ कलिका है और उसके जो पत्तियां हैं उसको चारों तरफ से घेर करके गुम्बद नुमा या कह सकते हैं गोल संरचना बन जाती है, और यह संरचना जिसे हम पत्ता गोभी कहते हैं, यही इसी को हम जो है खाने के काम में भी लेते हैं। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि ये जो है इसकी वेजिटेटिव बर्ड्स है, और इसके चारों तरफ जो है वो लीफ हमें एक तरीके से कह सकते हैं कि खुली हुई अवस्था में लीफ जो है पाई जाती हैं। तो शुरुआती अवस्था में जो पादप हमें देखने को मिलेगा वो इस तरीके से मिलेगा, जिसमें पत्तियों से घिरा हुआ एक बंद संरचना जो है इसमें बीच में बनती है। जब पादप धीरे धीरे परिपक्व हो जाएगा तो परिपक्व पादप में ये जो पत्तियां हैं जो अभी तक बंद अवस्था में थी, ये एकांतर रूप से जो है खुलती जाती हैं, और खुल करके इसमें से पुष्पक्रम जो है निकलता है। और इस पादप में पुष्पक्रम की बात करें तो सरसों की तरह ही इस पादप में 80 माक्षी पुष्पक्रम पाया जाता है, और यहाँ पर फल जो लगेगा वो सरसों की तरह ही सिलिका फल पाया जाता है। तो ये तो बात हुई इसके बॉटनिकल कैरेक्टर्स की। अब हम देखते हैं कि इसकी कृषि या कल्टीवेशन किस तरीके से किया जाता है। तो जो गोभी है वो शीत जलवायु का पादप है, जिसके लिए 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की आवश्यकता पड़ती है। हमारे यहाँ पर भारत में ये पादप जो है वो शीत ऋतु में हम इसकी फसल को लगाते हैं। राजस्थान में भी शीत ऋतु में इस फसल को लगाया जाता है। और इस पादप के लिए मृदा का अगर हम देखें तो मृदा जो है वो दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है, और मृदा का जो पीएच वो मध्यम पीएच होना चाहिए, 6 या 6.5 से लेकर के 7
pH तक की जो मृदा है वो उपयुक्त मानी जाती है और अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा जो है सर्वोत्तम रहती है। हालांकि गोभी को अन्य प्रकार की मृदाओं में भी लगाया जा सकता है, लेकिन सबसे अच्छी जो मृदा मानी जाती है वो अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा होनी चाहिए। बुवाई का जो कार्य है वो इसका अगस्त से अक्टूबर महीने में अर्थात शीतकाल में किया जाएगा, क्योंकि सर्दी की फसल है जिसके लिए 15 से 20 डिग्री या इसके मध्यम टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो इसीलिए इसका जो बुवाई का कार्य है वो अगस्त से अक्टूबर महीने में किया जाता है। बुवाई करने से पहले खेत को अच्छी तरीके से तैयार किया जाता है और तैयार करने के लिए 2 से 3 बार इसकी खेत की जुताई की जाती है। उसके बाद प्लैंकलर द्वारा इसको समतल कर लिया जाता है। खेत को समतल करने के पश्चात बीजों द्वारा इस फसल की बुवाई की जाती है और जब पौध बन जाती है लगभग 3 से 4 सप्ताह पुरानी जो इसके पौधे होते हैं जिसको हम पौध बोलते हैं, उस पौध को तैयार खेत में स्थानांतरित किया जाता है और स्थानांतरित करने के लिए जो है भूमि को समतल ही रखा जाता है और उसमें एक निश्चित दूरी का ध्यान रखते हुए पादपों के बीच में भी और साथ ही साथ कतारों के बीच में भी इस गोभी को बोया जाता है। और कतारों के बीच की दूरी हम जो है रखते हैं लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर, क्योंकि जो पादप की पत्तियां होती हैं वो काफ़ी चौड़ाई में एक तरीके से फैलती हैं, तो लगभग सीधी कतारों में और एक 10 से 15 सेंटीमीटर दूरी पर ये कतारें लगाई जाती हैं। पादपों के बीच की दूरी भी लगभग इतनी रखी जाती है जिससे कि पादप जो है वो अच्छा आकार प्राप्त करता है और जो गोभी का आकार है वो भी हमें अच्छा मिलेगा। ज़्यादा सघन तरीके से लगाने पर गोभी के जो आकार है उसमें गिरावट आती है जो कि अच्छी नहीं मानी जाती। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जब बुवाई कर दी जाती है तो बुवाई के पश्चात खेत में जो है बार बार सिंचाई की जाती है। 10 से 15 दिनों के अंतराल पर सिंचाई की जाती है। फसल में पानी जो है वो भरा हुआ नहीं होना चाहिए, लेकिन सिंचाई जो है वो प्रॉपर मात्रा में यहाँ पर की जाती है। साथ ही साथ बुवाई से पहले कार्बनिक खाद का इस्तेमाल भी किया जाता है और सिंचाई के दौरान हम रासायनिक खादों का इस्तेमाल, रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल जो है वो करते हैं। बुवाई के पश्चात लगभग 2 से 3 महीने में पत्ता गोभी की जो फसल है वो तैयार हो जाती है, अर्थात ये जो गोभी है बंद गोभी, इसका जो आकार है वो पूर्णतः विकसित हो जाता है और इस दरमियान इनको मशीन द्वारा या हाथ से जो है तोड़ लिया जाता है और मार्केट के लिए भेज दिया जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी उन्नत किस्मों की। उन्नत किस्में अगर हम देखें तो जो गोभी की उन्नत किस्में हैं वो आप देख सकते हैं अगेती और पछेती दोनों प्रकार की होती है। अगेती जो किस्में उनको थोड़ा सा पहले बोया जाता है और पछेती जो किस्में उनको बाद में बोया जाता है। अगेती किस्मों में अगर हम देखें तो प्राइड ऑफ इंडिया, गोल्डन एकर क्रांति, मित्रा। पछेती किस्मों में अगर हम देखें तो कोपेनहेगन मार्केट, सितंबर अर्ली, मिड सीजन मार्केट, इसके अलावा पूषा ड्रम हेड, लेट ड्रम हेड, क्लिस्टो, सिलेक्शन 8, हाइब्रिड 10, ये सभी जो हैं पत्ता गोभी की उन्नत किस्में हैं जिनको बो करके हम अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। इन किस्मों में जो पत्ता गोभी है उसके आकार में, रंग में, स्वाद में, इन सब चीज़ों में फ़र्क हमें देखने को मिलता है। उपयोग की बात कर लेते हैं तो पत्ता गोभी का जो उपयोग है हम सभी जानते हैं कि सब्जी के रूप में किया जाता है, नंबर 1 अगर हम बात करें। इसके अलावा पत्ता गोभी को जो है चावलों के साथ में या अन्य सब्जियों के साथ में मिला करके भी सब्जी के रूप में या अन्य रूप में, विशेषकर पकौड़ों के साथ में या अन्य व्यंजन बनाने में भी इसका प्रयोग हम लेते हैं। पत्ता गोभी में विटामिन ए, सी, मिनरल्स, खनिज पदार्थ वगैरह सब पाए जाते हैं, तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण फसल होती है और पौष्टिक भी जो है सब्जी होती है। विदेशों में विशेषकर जापान और अमेरिका के संदर्भ में इसकी जो पत्तियां होती हैं उनका किण्वन करा करके व्यंजन बनाए जाते हैं और यहाँ पर जो फास्ट फूड हैं, विशेषकर भारत या अन्य देशों के संदर्भ में फास्ट फूड में भी जो है पत्ता गोभी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि चाउमीन में हमने देखा है कि पत्ता गोभी जो है वो प्रमुखता से डाली जाती है। तो ये सभी जो हैं इसके उपयोग हैं। और एक उपयोग और हम जो है इसमें बताना चाहेंगे कि इसका जो पत्तियां हैं इनको पशुओं के
खिलाने के काम में भी लिया जाता है। तो इसी के साथ इसका उपयोग जो है वो समाप्त होते हैं। तो आज की इस क्लास में हमने पत्ता गोभी के बारे में पढ़ा। आपको ये मेरा वीडियो अगर अच्छा लगा तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।